वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक का बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ बियरिंग लेआउट प्लान। जब आपका ब्रिज में कोई सिंगल स्पैन है और डबल स्पैन और मल्टीपल स्पैन है, तो उसके लिए आपको बियरिंग जो पीटीएफई बियरिंग हम लोग यूज करते हैं, आपको किस टाइप का बियरिंग का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। मीन्स फिक्स्ड बियरिंग लगाना कहाँ पे है, कहाँ पे फ्री बियरिंग है लगाना है, कहाँ पे एलजी, कहाँ पे टीजी, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे एज पर कोडल प्रोविजन आईआरसी 83 पार्ट 3 एंड आरडीएसओ का हिसाब से। ओके, ये एक्चुअली कोड में नहीं है, आपको कैसे बियरिंग लेआउट को अरेंजमेंट करना है ये हम लोग आरडीएसओ का ड्राइंग का एक रेफरेंस लेंगे। ओके, एंड बियरिंग लेआउट प्लान कितना इंपॉर्टेंट है ये आप, मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। जैसे हम एक फ्लाईओवर का डिजाइन देख रहा था, तो उसमें बियरिंग लेआउट प्लान एकदम बिल्कुल सही था, एज पर टेक्निकल जस्टिफिकेशन एंड आरडीएसओ का ड्राइंग के हिसाब से था। लेकिन जब बियरिंग साइड में इंस्टॉल्ड हुआ वो उल्टा हो गया एंड इसके वजह से गार्डर में स्ट्रेस है, इवन क्रैक आ गया। ओके, तो आपको बियरिंग पहले आपको बियरिंग लेआउट प्लान बनाना है एज पर आरडीएसओ का हिसाब से एंड आप खुद का एक्सपीरियंस का हिसाब से। ओके, देन आपको बियरिंग लेआउट प्लान में जो ड्राइंग आप बनाया अकॉर्डिंगली आपको बियरिंग को इंस्टॉल करना पड़ेगा। ओके, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हमको लगता है कोई ब्रिज और फ्लाईओवर में सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है बियरिंग। बियरिंग से ही मेरा सुपर स्ट्रक्चर से सब स्ट्रक्चर में लोड ट्रांसफर होता है। ओके, एंड सबसे स्ट्रेस एलिमेंट जो है ब्रिज और फ्लाईओवर में दैट इज बियरिंग। तो आपको बियरिंग लेआउट प्लान बनाना सबसे इंपॉर्टेंट है एंड उससे भी इंपॉर्टेंट है आपको बियरिंग लेआउट प्लान का हिसाब से आपको साइड में बियरिंग को इंस्टॉल करना पड़ेगा, कहाँ पे एलजी लगाना है, कहाँ पे टीजी लगाना है। तो इसमें हम लोग एकदम एक एक पॉइंट में एकदम कोडल प्रोविजन एंड आरडीएसओ के हिसाब से, एंड सच बोलूं तो कोडल प्रोविजन में मीन्स आईआरसी 83 में एंड पार्ट 83 पार्ट 3 में ऐसा कोई नहीं है, लेकिन आरडीएसओ का हम लोग इसीलिए आरडीएसओ ड्राइंग का रेफरेंस लेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो इसका पहले हम लोग कंपोनेंट्स एंड टाइप्स ऑफ पॉटकम पीटीएफई बियरिंग का पूरा डिस्कस किया था। तो पहले आप जाके इस वीडियो देखिए, आपको किस टाइप का बियरिंग है, किस टाइप का बियरिंग में क्या क्या फ्लोर्स को लेना चाहिए, कहाँ पे फ्री बियरिंग है, इसका डिफरेंस क्या है, इसका कंपोनेंट्स क्या है, ये सब आप पहले वीडियो 1 में देखिए। ओके, देन हम लोग इस वीडियोस में अभी बियरिंग लेआउट प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका रेफरेंस हम लेंगे आईआरसी 83 पार्ट 3 एंड आरडीएसओ ड्राइंग का हिसाब से। एंड देन हम लोग इस वीडियोस का एकदम लास्ट में देखेंगे जो बियरिंग लेआउट प्लान हम लोग बनाता है, 3 गर्डर 4 गर्डर, वो स्ट्रिंग गर्डर होगा तो आपको 2 गर्डर के लिए आपको बियरिंग अरेंजमेंट कैसे रखना चाहिए, ये सब हम लोग देखेंगे। एंड लास्ट में देखेंगे जो कॉन्सेप्ट बिहाइंड अरेंजमेंट ऑफ द बियरिंग लेआउट प्लान। हम लोग जो बियरिंग लेआउट प्लान आरडीएसओ ड्राइंग के हिसाब से देखेंगे 3 गर्डर 4 गर्डर 5 गर्डर एंड 6 गर्डर के लिए। फिर देखेंगे जी इसका पीछे में कॉन्सेप्ट क्या है एंड किस बेसिस पे ये लोग बियरिंग को अरेंजमेंट किया है। ओके, तो चलो लेट्स गो वन बाय वन। सबसे पहले हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं जब फिक्स्ड बियरिंग, फ्री बियरिंग, एलजी एंड टीजी का मतलब क्या है। फिक्स्ड बियरिंग मतलब एक किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट को अलाउ नहीं करेगा। ओके, फ्री बियरिंग मतलब ये हर एक डायरेक्शन में मींस अलोंग द ट्रैफिक, अक्रॉस द ट्रैफिक में ये मूवमेंट को अलाउ करेगा। एंड गाइडेड फिर आपका फ्री हो गया। फिर एलजी बियरिंग, एलजी मतलब वो लॉन्गिट्यूडनल में मूवमेंट कर सकता है लेकिन टीजी डायरेक्शन में मींस ट्रांसवर्स डायरेक्शन में नहीं करेगा एंड टीजी पूरा उल्टा है मींस इसका परपेंडिकुलर है। तो पहले वीडियो 1 में हम ये सब पूरा डिस्कस किया था, सिंबल्स एंड नोटेशंस ऑफ द बियरिंग एज पर आईआरसी 83 पार्ट 3 का हिसाब से। ओके, जैसे देखिए इसमें फ्लाईओवर है तो फ्लाईओवर में मल्टीपल स्पैन रहता है, तो हम लोग जब बियरिंग लेआउट प्लान बनाएंगे तो हम लोग स्पैन के हिसाब से बनाएंगे। ओके, सपोज इसमें 4 गार्डर है तो 4 गार्डर के लिए हमको कहाँ पे एलजी रखना है, कहाँ पे टीजी रखना है, कहाँ पे फ्री रखना है, कहाँ पे फिक्स्ड रखना है एंड क्यों रखना है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पहले कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए। ओके, देन आप खुद से बियरिंग लेआउट प्लान को बना सकते हैं इजीली। ओके, तो अभी देखते हैं हम लोग 2 गर्डर, 3 गर्डर, 4 गर्डर, 5 गर्डर एंड 6 गर्डर के लिए देखेंगे। अभी 2 गर्डर जहां पे आपको वो स्ट्रिंग गर्डर
ब्रिज होगा तो इसमें टू गार्डर होगा। तो टू गार्डर में हमको बियरिंग अरेंजमेंट को कैसे फिक्स करना है, देखिए एज पर आरडीएसओ एक ड्राइंग नंबर है आरडीएसओ का, हम रेफरेंस के लिए आप दे दिया, आप जाके भी नेट से डाउनलोड करके देख सकते हैं। ओके, और आपको चाहिए होगा तो आप नीचे हमको मेल कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको भेज दूंगा। ओके, तो रेफरेंस RDSO/B10411/8/R। ओके, ये हो गया मेरा आरडीएसओ का ड्राइंग नंबर। ओके, ड्राइंग नंबर से ये लिया है। देखिए इसमें दो गार्डर है, लॉन्गिट्यूडनल गार्डर। तो इस गार्डर में आपको बियरिंग अरेंजमेंट को कैसे रखना है, देखिए एक डायरेक्शन में फिक्स्ड बियरिंग हम लगा। फिक्स बियरिंग मतलब हम लोग जानते हैं कि किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट को अलाउ नहीं करेगा, पूरा फिक्स्ड है। देन दिस इज ट्रांस गाइड बियरिंग, मींस ए ट्रांसवर्स डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकता है। ओके, एंड दिस इज देखिए लॉन्ग गाइडेड बियरिंग, मींस ए लॉन्ग गाइडेड बियरिंग मतलब ए लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में मूव कर सकता है। ओके, एंड दिस इज फ्री बियरिंग। फ्री बियरिंग मतलब किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकते हैं। देखिए इसका एक कॉन्सेप्ट देखिए, दिस इज फिक्स्ड बियरिंग, एक किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं करेगा। दिस इज ट्रांसवर्स बियरिंग, ट्रांसवर्स गाइड बियरिंग, मींस लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में ये जो मेरा मेन गडर है ये पूरा रेस्ट्रिक्ट हो गया, मींस इस एंड में लॉन्गिट्यूडनली ये मूवमेंट नहीं कर सकता है। लॉन्गिट्यूडनली दोनों तरफ फिक्स्ड हो गया। इसमें देखिए लॉन्गिट्यूडनल गाइड बियरिंग मींस ए लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकता है। ये भी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकता है। दिस इज वाई फ्री बियरिंग। तो हम लोग लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में एक एंड में हमको पूरा फिक्स्ड करना है। ओके, एंड एक और एक डायरेक्शन में आपको लॉन्गिट्यूडनली दोनों एंड को फ्री करना है। देखिए ये लॉन्गिट्यूडनल गाइडेड बियरिंग मींस मतलब ये लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकता है, एंड ए फ्री बियरिंग मतलब ए भी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकता है। ओके, तो मेरा जो हम लोग बियरिंग लेआउट प्लान बनाएंगे तो हमको एक कंसेप्ट अभी समझ में आ गया, जो हम लोग किसी भी एक डायरेक्शन को एलजी को पूरा फिक्स कर देना है और एक डायरेक्शन में हमको एलजी को फ्री रखना है। ओके, नेक्स्ट देखिए हमको फोर गर्डर बियरिंग लेआउट प्लान फॉर फोर गर्डर बेज, जहां पे आपको फोर गर्डर होगा, वो आरसीसी टी-बीम गर्डर भी हो सकता है, पीएससी भी हो सकता है, स्टील कॉम्पोजिट गर्डर भी हो सकता है। मींस फोर गर्डर के लिए आपको बियरिंग लेआउट प्लान कैसे रखना चाहिए। ओके, इसमें दो टाइप का है, सिस्मिक जोन 2 and 3 एंड 4 and 5। तो हम लोग लेकिन कंसेप्ट आपका एकदम सेम है। देखिए इसमें भी सेम कंसेप्ट है। फोर गार्डर में देखिए दिस इज एलजी, ये एलजी बियरिंग है, सॉरी दिस इज टीजी। ओके, ट्रांसवर्स गाइडेड बियरिंग मींस ट्रांसवर्स डायरेक्शन में मूव कर सकता है। एलजी में फिक्स हो गया, दिस इज फिक्स्ड बियरिंग, दिस इज ऑल्सो फिक्स्ड बियरिंग मींस एलजी में ये तीनों बियरिंग फिक्स्ड हो गया, एंड दिस इज ऑल्सो टीजी, ये भी आपको लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में ये पूरा फिक्स्ड हो गया। मींस लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में इस गार्डर मूवमेंट नहीं कर सकता है। देखिए इसमें देखिए फ्री बियरिंग, दिस इज एलजी, दिस इज एलसी, दिस इज ऑल्सो फ्री। तो ये लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकता है। मींस लॉन्गिट्यूडनली ये चार गार्डर फ्री है, मींस अलोंग द ट्रैफिक डायरेक्शन में ये चारों गार्डर फ्री है, एंड अलोंग द ट्रैफिक डायरेक्शन में चारों गार्डर इस एंड में फिक्स्ड है। ओके, फिर हम लोग जब ट्रांसवर्स डायरेक्शन को देखेंगे तो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में देखिए ये जो एंड गार्डर है ये ट्रांसवर्स डायरेक्शन में मींस अक्रॉस द ट्रैफिक डायरेक्शन में ये मूव कर सकता है। दिस इज फ्री बियरिंग, ये किसी भी डायरेक्शन में कर सकता है, एंड ये टीजी डायरेक्शन में कर सकता है, एंड जो एंड गार्डर है ये भी ट्रांसवर्स डायरेक्शन में कर सकता है। ओके, तो किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकता है। फिर आपको सिस्मिक जोन 4 and 5 के लिए ये हम लोग देखा है पिन बियरिंग। ओके, पिन बियरिंग एंड दिस इज ऑल्सो मेटालिक गाइडेड बियरिंग, ये भी हम लोग देखेंगे। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया, जो किसी भी एक एंड को आपको एलजी एंड टीजी दोनों डायरेक्शन में फिक्स करना चाहिए। देखिए आप सपोज ऐसा नहीं करते, सपोज इसमें आप फिक्स्ड बियरिंग दिया, इसमें सपोज आपको एलजी का टीजी का जगह में आप एलजी दे देता तो क्या होता, तो दो गार्डर पूरा फिक्स हो जाता एंड दोनों गार्डर लॉन्गिट्यूडनली मूवमेंट कर सकता। तो किसी भी आपको जो क्रॉस गार्डर है, क्रॉस गार्डर में स्ट्रेस आता है, मेन गार्डर भी आता, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी भी आपको एक डायरेक्शन में लॉन्गिट्यूडनली फिक्स रखना है, एंड जो एंड गार्डर होता है, एंड गार्डर में आपको ट्रांसवर्स डायरेक्शन में फ्री रखना है। क्यों फ्री रखना है वो भी हम लोग देखेंगे।
तो ये 4 गार्डर के लिए हो गया। नेक्स्ट आपको देखना है 5 गार्डर के लिए क्या अरेंजमेंट है। कॉन्सेप्ट सेम है। ओके, देखिए इसमें जब 5 गार्डर होगा तो 5 गार्डर के लिए देखिए ए भी फिक्स्ड हो गया, दोनों एंड फिक्स्ड हो गया, लॉन्गिट्यूडनल भी मूवमेंट नहीं कर सकता, ट्रांसवर्स भी मूवमेंट नहीं कर सकता है। देखिए दिस इज टीजी, टीजी मतलब ट्रांसवर्स डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकता है। जब ट्रांसवर्स डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकते तो एलजी भी ए फिक्स है। तो देखिए ए भी, इसका भी एंड, दिस एंड इज फिक्स इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन मींस अलोंग द ट्रैफिक डायरेक्शन। और ए भी देखिए ए सब फ्री है अलोंग द ट्रैफिक डायरेक्शन। जो एंड का गार्डर है, जो एंड गार्डर है, जो दोनों एंड के लिए ये ट्रांसवर्स डायरेक्शन में भी फ्री है बिकॉज ए फ्री वियरिंग है। एंड जहां पे फिक्स है उसका एंड में हम लोग एलजी लगाया। ओके, तो ऐसे आपको बियरिंग लेआउट प्लान को अरेंजमेंट करना पड़ेगा। फिर आपको 6 गार्डर के लिए सेम कॉन्सेप्ट है। देखिए ये फिक्स्ड है, दिस इज टीजी बियरिंग मींस एलजी फिक्स, दिस इज आल्सो टीजी एलजी फिक्स, दीज आर ऑल फ्री बियरिंग। एलजी एंड टीजी दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकता है एंड दिस इज आल्सो टीजी दोनों डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकता है। ओके, फिर हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट बिहाइंड प्रिपरेशन ऑफ बियरिंग लेआउट प्लान। जब हम लोग इसका माने किस कॉन्सेप्ट में हम लोग बियरिंग लेआउट प्लान को फिक्स किया जाता है। देखिए ये आरडीएसओ का 4 गार्डर का सिस्टम में बियरिंग लेआउट प्लान बनाया। दिस इज फिक्स बियरिंग एंड दिस इज टीजी, दिस इज आल्सो टीजी एंड दिस आर ऑल फ्री टू मूव इन अलोंग द ट्रैफिक डायरेक्शन। ओके, देखिए एक चीज आप ध्यान से देखिए, ये मेरा 4 गार्डर है। ओके, तो 4 गार्डर में हम लोग ये जो डेक बना, तो डेक में जब ये ट्रांसवर्सली एक्सपांड करेगा तो हमारा जहां पे फ्री एंड होगा वहीं पे करेगा। तो इसीलिए हम लोग जो एंड गार्डर है उस गार्डर को ट्रांसवर्स डायरेक्शन में फ्री रखते हैं। ओके, देखिए जो एंड गार्डर है ट्रांसवर्स डायरेक्शन में ये गार्डर एक्सपांड कर सकता है। ओके, तो इसीलिए हम लोग एंड गार्डर को ट्रांसवर्सली फ्री रखते हैं। एंड एक किसी भी एक डायरेक्शन को हम लोग लॉन्गिट्यूडनल फिक्स इसलिए कर देते हैं जहां पे हम लोग दोनों किसी भी 2 गार्डर को तो लॉन्गिट्यूडनल फ्री नहीं कर सकते हैं। हमको करना है तो पूरा जो 4 गार्डर, 5 गार्डर, 5 गार्डर जो भी है उसको एक साथ में लॉन्गिट्यूडनल फ्री करना है, नहीं तो मेरा क्रॉस गार्डर में भी और मेन गार्डर में भी मेरा स्ट्रेस आ जाएगा, रोटेशन आ जाएगा, इसलिए अलग से स्ट्रेस जनरेट होगा, क्रैक भी आ सकता है। ओके, तो इसलिए आपको किसी भी एक डायरेक्शन में पूरा फिक्स करना है एलजी को अलोंग द ट्रैफिक डायरेक्शन को, और एक डायरेक्शन में जो एन गार्डर है उसको ट्रांसवर्सली फ्री करना है। ओके, जहां पे जो डेक है वो ट्रांसवर्सली एक्सपांड कर सकता है फ्री एंड में। ओके, तो यही था मेरा बियरिंग लेआउट प्लान एज पर IRC 83 पार्ट 3 एंड आरडीएसओ का ड्राइंग के हिसाब से। फिर नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लोड ऑन बियरिंग। सबसे पहले हम लोग देखा था कॉन्सेप्ट ऑफ एंड टाइप ऑफ पॉटकम पीटीएफई बियरिंग, इसका हर एक कंपोनेंट देख लिया था। अभी इस वीडियोस में हम लोग देखा है बियरिंग लेआउट प्लान। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लोड, जब बियरिंग को डिजाइन करना पड़ेगा, आपको मैन्युफैक्चरर को देना पड़ेगा जब आपको बियरिंग के ऊपर कितना हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लोड आएगा, ऑन द बेसिस ऑफ दैट लोड मैन्युफैक्चरर विल डिजाइन द बियरिंग। ओके, देन हम लोग देखेंगे डिजाइन ऑफ पॉटकम पीटीएफई बियरिंग, देन इंस्टॉलेशन प्रोसेस देखेंगे, देन मेंटेनेंस देखेंगे। ओके, एंड थैंक यू दोस्तों। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड आप चाहते हैं जो कुछ नया टॉपिक सिविल इंजीनियरिंग के बारे में हम डिस्कस करें तो आप नीचे कमेंट करके आप बता सकते हैं। ओके, तो थैंक यू वंस अगेन।